एक बार की बात है। एक बड़े जंगल के पास एक छोटी लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। जब भी वह छोटी लड़की जंगल में जाती थी तो वह लाल रंग की टोपी पहनती थी। हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानने लगा। एक दिन उसकी माँ ने एक केक बनाया था। यह केक रेड राइडिंग हुड की दादी के लिए उपहार था। दादी जंगल की दूसरी तरफ रहती थी। रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसे केक दादी के पास ले जाने के लिए कहा। माँ ने रेड राइडिंग हुड को रास्ते पर चलते रहने के लिए और किसी भी स्ट्रेंजर से बात या कुछ स्ट्रेंजर से खाना लेने के लिए मना किया। रेड राइडिंग हुड ने और उसकी माँ ने उसे अलविदा कहा। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में चली गई। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसके अंदर केक था। एक बड़ा बुरा भेड़िया उसे देख रहा था। वह बहुत भूखा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसे नहीं देखा। वह भेड़िया रेड राइडिंग हुड के पास आया। भेड़िए ने दोस्ताना व्यवहार करके रेड राइडिंग हुड से पूछा वह कहाँ जा रही है। उसने बताया कि वह जंगल में दूसरी तरफ अपनी दादी से मिलने जा रही है। बड़े बूढ़े भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड से कहा कि उसे दादी के लिए कुछ फूल चुनने चाहिए। जब रेड राइडिंग हुड फूल चुन रही थी, भेड़िया भाग गया। वह रेड राइडिंग हुड से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। दादी के घर पर एक बड़ा बूढ़ा भेड़िया आया। उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा कि वह कौन है। भेड़िए ने अपनी आवाज बदली और कहा कि मैं वह रेड राइडिंग हुड हूँ। दादी ने बताया कि दरवाजा खुला था। बड़ा बूढ़ा भेड़िया अंदर घुस आया। दादी ने उसे देखा और चीखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बड़े बूढ़े भेड़िए ने दादी को निकल लिया। बड़ा बूढ़ा भेड़िया संतुष्ट नहीं था। वह रेड राइडिंग हुड को भी खाना चाहता था। बड़ा बूढ़ा भेड़िया दादी के कपड़े पहनता है और वह उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है। वह रेड राइडिंग हुड के आने का इंतजार कर रहा है। रेड राइडिंग हुड दादी के घर आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या अंदर आ सकती है। बड़े बूढ़े भेड़िए ने अपनी आवाज बदली। वह उसकी दादी की तरह लग रहा था। उसने अंदर आने के लिए रेड राइडिंग हुड को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसकी दादी की आवाज कितनी गहरी थी। भेड़िए ने कहा कि उसे इसी आवाज से अभिवादन करना बेटर लगा। रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब चली गई। उसने कहा कि उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और भेड़िए ने कहा कि उन्हें इन्हीं आंखों से देखना बेहतर लगा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि दादी के कान कितने बड़े थे। भेड़िए ने कहा कि उसकी बात सुनना बेहतर था। भेड़िए ने उसके पास आने को कहा। रेड राइडिंग हुड ने कहा कि उसके दांत कितने बड़े थे। भेड़िए ने उससे कहा कि उससे अच्छा खाना खा सकते हैं। भेड़िए बिस्तर से कूद गया और रेड राइडिंग हुड चिल्लाई। रेड राइडिंग हुड घर से भाग गई। बड़े बूढ़े भेड़िए ने उसका पीछा किया। उसने एक लकड़हारे को देखा। रेड राइडिंग हुड ने उसे बताया कि भेड़िए ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हारे ने बड़े बूढ़े भेड़िए को उठाया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आ गई। वह हिल गई थी लेकिन सुरक्षित और ठीक थी। लकड़हारा, दादी और रेड राइडिंग हुड सभी ने भेड़िए को भागते हुए देखा। वे अब खुश थे। बड़ा बूढ़ा भेड़िया चला गया।
रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी और लकड़हारे से कहा कि उसने सबक सीख लिया है। वह हमेशा अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और कभी भी अजनबियों से बात नहीं करेगी। हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, अजनबियों से कभी बात न करें। यहाँ तक कि एक मित्र और अजनबी व्यक्ति के भी इरादे बुरे हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।